जो भी जुड़ करके बनी वो अनित्य है, सब चीजें इम्परमानेंट। अगर हम चीजों को जैसे को तैसा नहीं देखेंगे तो हम कभी भी वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। हम करते क्या है कि ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है कि वो एक प्रकार से स्वतंत्र रूप में है, एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही। ऐसा नहीं। अगर कोई चीज उसके कॉज एंड इफेक्ट की वजह से है तो इसका मतलब क्या है, वो किसी न किसी के अधीन है, किसी के अधिकार में। तो इस श्लोक में यही तो कहा जा रहा है कि अगर हम भवचक्र के इस संसार के जो निस्वार्थता, एक निसारता मतलब जिसमें कोई भी सार नहीं है, इसका कोई भी एक प्रकार से टिकाऊपन नहीं है, इसको देखते हुए हमको घमंड नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर इन चीजों को समझ रहे हैं तो हमको घमंड करने से क्या फायदा होगा, हमको ईगो करने से क्या लाभ होगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो तो घमंड में बहुत ज्यादा एक प्रकार से फूले रहते हैं, कहते हैं ना कि एकदम घमंड में बहुत चूर रहते हैं। कभी कोई अधिकारी भी देखो या कोई जो बड़ा बन जाता तो छोटे मोटे लोगों को नहीं दिखता, बहुत घमंड जैसा होता है, कहता मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो क्या नहीं है, इतना सारा कुछ है। और वही व्यक्ति जब बाद में जब जब पोस्ट छिन जाएगा, नौकरी हट जाएगा, सिक्योरिटी हट जाएगा, तब क्या होगा उसका, फिर घमंड कहाँ गया। तो इस तरह से हम देखें कि एवरीथिंग जो है क्या है कि वो खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति, तो यहाँ बोध सत्व के बारे में कह रहे हैं कि इन सब चीजों को जानते हैं, नाम भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो जान रहा है कि जो भी चीज मेरे पास, नाम, पैसा, सारा कुछ, ये भवचक्र में आकर के सारी की सारी चीजें, इसका कोई सार नहीं है, कोई भी इसका एक एसेंस नहीं है। तो एसेंस हम लोग देख रहे हैं कि लौकिक रूप से, एक प्रकार से कन्वेंशनल रूप से सब चीजें हैं, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, मकान, बढ़िया बढ़िया सारा का सारा है। लेकिन आप अल्टीमेट में अगर जाओ, या अल्टीमेट के बारे में जब कह रहे हैं, तब लगेगा कि कोई भी चीज जो है एक प्रकार से वो उसका एसेंस नहीं है। और ये चीजें हम लोगों को समझना चाहिए। तो बुद्ध ने इसी प्रकार से जो है कि दो सत्य बताए ना हमको, एक कन्वेंशनल, एक अल्टीमेट। तो कन्वेंशनल रूप से देखा जाए, जितना भी चीजों को देख रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल है, होना चाहिए। तो उसके बाद अगर इससे परे जाएंगे, उसके गहराई में जाएंगे, रियलिटी में जाएंगे, तब पता लगेगा जिन चीजों में हम लोग अभी तक खोए हुए थे वो वैसा तो है नहीं, वैसा तो है नहीं। क्यों नहीं है कि उसकी जो रियलिटी जो हमको दिखती है वैसी नहीं होती। इसलिए हमेशा हमको चीजों को देखते हुए, अपने नाम को देखते हुए, पोजीशन को देखते हुए घमंड नहीं करना चाहिए। ईगो अगर करोगे तो उसमें दूसरे का नुकसान नहीं है, खुद का है। अगर मैं ईगो करूं, अगर मैं ये घमंड करूं कि अरे मैं तो परम पावन दलाई लामा जी का ट्रांसलेटर हूं, तो मैं तो मेरे तो बहुत लोग जानते हैं, मेरा नाम है, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, इस तरह का घमंड करूं तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, लोग मेरे पास नहीं आएंगे ना। फिर अगर मैं यहाँ घमंड करूं तो आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो नहीं सुनेंगे ना, फिर तो गाली देंगे ना, ये कहेंगे अरे क्या फायदा है पढ़ाई करने से, गुरु जी का अनुवादक होने से, इनमें तो बहुत ज्यादा घमंड है, इस व्यक्ति के पास तो बैठना नहीं चाहिए। तो उसमें खुद का नुकसान होता है अगर आपके अंदर ईगो है। और कहीं ना कहीं आज के समय में अगर देखें, हम लोग अपने जहां भी देखें, समाज में देख लें, एजुकेशन में देख लें, कि एक प्रकार से घमंड जैसा लोगों में बहुत होता है। अगर कोई प्रोफेसर या टीचर है उसके अंदर भी घमंड है कि अरे मैं जानता हूँ स्टूडेंट से ज्यादा, या उससे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा पता है। तो एक प्रकार से घमंड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोई अधिकारी होगा तो कहता है अरे देखो मैंने इतना मार्क्स लेके आया हूँ, मैं नंबर 1 पोजीशन पे आया, तो ये घमंड है। तो ऐसे ऐसे हम समाज में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा घमंड होता है। कोई नेता होगा तो अगर वो जीत जाएगा, बाद में कह देखो मैं इतना वोट लेके जीत गया, तो उसके अंदर घमंड है। मंत्री बन जाता है तो बाद में जाकर के आ जाता है, देखो ऐसा मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, तो ऐसा किसको मिल सकता था, मेरे अंदर इतना क्वालिटी है, तो ये घमंड है। तो ऐसे ऐसे देखो घमंड का या फिर ईगो ये कितना नुकसानदायक है। जब घमंड आ जाएगा फिर लोगों को वो ठीक से व्यवहार नहीं करेगा,
उनके साथ में ठीक से बातचीत नहीं करेंगे। ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है एजुकेशन सिस्टम में भी। देखो आप आज के एकेडमिक, आप लोग कोई अगर स्टूडेंट हो, टीचर वगैरह, प्रोफेसर, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं चीज़ है कि मैं बहुत जानता हूँ, है, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है। अगर आप कुछ उससे काउंटर अगर क्वेश्चन कर दो तो एक प्रकार से बहुत ईगो हर्ट हो जाता है। अरे आपने कैसे पूछ लिया, कैसे ऐसी बातें कर सकते हो, है, अभी तो आप स्टूडेंट हो, कैसे ऐसे पूछ सकते हो सवाल। तो ये चीज़ जो है क्या करता है, उससे दिखाता है कि हम लोग जो एजुकेशन प्राप्त हुआ है तो वो हम लोग पढ़े लिखे तो बन गए, लेकिन क्या अंदर से ट्रेंड नहीं हो पाए। जो बुद्ध दर्शन के हिसाब से जो हम जिसको शिक्षा कहते हैं, एजुकेट तो हैं लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, शिक्षित नहीं हो पाए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो क्या होगा, 3 प्रकार की शिक्षा उसके अंदर आएंगी। एक शील, मतलब एथिक्स उसके अंदर आ जाएगा, घमंड नहीं करेगा, अच्छे से व्यवहार करेगा। समाधि आ जाएगी, समाधि मतलब उसका मन जो है बहुत शांत होगा, क्रोधित नहीं होगा। दूसरा प्रज्ञा, विजडम, तो विजडम ऐसा होगा कि एक प्रकार से जो रियलिटी है उसको समझने वाला होगा, अच्छे से समझ सकता है चीज़ों को। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है अगर मॉडर्न तरीके से पढ़े हैं तो हम लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वास्तव में एक शिक्षित एक प्रकार से ट्रेंड, वहाँ ट्रेंड होने की कमी को दिखाता है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसके अंदर घमंड नहीं होगा, एंगर नहीं होगा। बुद्ध वास्तव में शिक्षित है ना, बोधिसत्व वास्तव में शिक्षित है, क्योंकि उनके अंदर कभी घमंड नहीं होता है। दूर मत जाइए, परम पावन जी को देखिए, दलाई लामा जी को, वो हमेशा क्यों लोगों के साथ में ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, क्यों लोगों के साथ में इतना कंपैशन, इतना ज़्यादा वार्म हार्टेड, सबसे मिलना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो जो उसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या फिर चाहे छोटा सा छोटा आदमी हो जो बेचारा गरीब है, सफाई कर्मचारी जिसको हम लोग कहें या जिसको काम के हिसाब से, वो तो सबको एक जैसा देखते हैं, सबको एक जैसे प्यार करते हैं। तो इसका मतलब है वो वास्तव में ट्रेंड है। तो उनको तो घमंड होना चाहिए कि अरे मैं तो दलाई लामा हूँ और दुनिया में कोई तो और नहीं है, मैं ही हूँ। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो वास्तव में अगर कोई ट्रेंड होगा, वास्तव में कोई शिक्षित होगा, तो उसके अंदर शील, एथिक्स होगा, माइंड उसका ठीक होगा, और प्रज्ञा जो है, तो हालांकि यहाँ पर उसमें जो सत्यता को, परमार्थ को समझने वाली, अल्टीमेट ट्रुथ को समझने वाली प्रज्ञा को कहा गया है, लेकिन हम लोग सामान्य रूप से भी समझ रहे हैं इन जनरल। तो हम लोग अपने आप को देखें कि जो श्लोक के हिसाब से कहा जाता है कि घमंड अगर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होगा। पद, पोजीशन, नाम को लेकर के, कभी कभी अपने शरीर की बनावट को लेकर के भी घमंड आता है, मैं तो इतना सुंदर हूँ, कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो सुंदर अगर है तो आपको 60 साल में वैसा दिखना चाहिए, क्यों फिर रिंकल्स आते चेहरे पे, क्यों चश्मा लग रहा है फिर बाद में, दांत क्यों गिर रहा है भाई? अगर ऐसा होना चाहिए तो बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, आंख से नहीं दिख रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग अभी धोखे में तो हैं, रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अपने आप को तो रोकता ही है तरक्की करने से, और लोगों की भी तरक्की नहीं होने देता। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि घमंड जो है कभी नहीं करना चाहिए।